नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज खास हम आपको बाजार का तो ब्यौरा देंगे ही देंगे, साथ ही आपको और भी पहलुओं पर जानकारी देंगे। लेकिन आज आखिर किन चीजों पर हम फोकस करने वाले हैं उसको जाने उससे पहले आपको बता दें, चूंकि ये शो आपका है तो आपको हम तक अपने सवाल पहुंचाने। आज के शो में हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ आज शर्मिला जोशी जी होंगी, sharmilajoshi.com से, और हमारे साथ आदित्य अरोड़ा साहब होंगे और इनसे हम बाजार की तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन जरा एक नजर हम बाजार पर डाल लेते हैं। जी हाँ, अगर बाजार को फिलहाल हम देखें तो साफ तौर पर आज एक बेहतर संकेत शुरुआत में बाजार में मिल रहा था, लेकिन बाद में जो हल्की मुनाफा वसूली थी वो नजर आई। लेकिन जो 500 का लेवल था उसके ऊपर जाता हुआ निफ्टी नजर आया, लेकिन उसके बाद वहां पर अब फिलहाल जो देखे मार्केट बंद होने पर 29 अंकों की गिरावट, 19,413 के स्तर पर बाजार बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी 44,665 के स्तर पर निफ्टी बैंक बंद हुआ। 25 अंकों की यहाँ पर गिरावट साफ तौर पर 25 अंकों का उछाल, माफ कीजिएगा, साफ तौर पर नजर आया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 29 अंकों की तेजी यहां पर नजर आई। सेंसेक्स की बात करें तो 65,500 के ऊपर यहां पर आज कारोबार हुआ, 164 अंकों की बढ़त नजर आई। अब लीड किसने किया? आईटी स्टॉक्स ने, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये सभी जो हैं वो लीड करते हुए नजर आए। निफ्टी के लूजर्स की अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड, इसके अलावा कोल इंडिया, मारुति सुजुकी और यूपीएल वो स्टॉक रहे जो इस गिरावट जहां पर हावी रही वहां पर साफ तौर पर नजर आए। अब अगर इंडाइसिस को देखें तो जो एडवांस डिक्लाइन है तो एडवांस जो है वो आज उन पर डिक्लाइन हावी होते नजर आए। 729 एडवांस के फिगर रहे, वहीं डिक्लाइन जो था वो 1380 का था। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने हमने पेश किया। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। बाजार को यहाँ से किस तरह से देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो बाजार में देखिए जो गिरावट आई है वो शैलो प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, शैलो करेक्शन कह सकते हैं। आप बुल मार्केट में देखें तो फास्ट एंड फ्यूरियस करेक्शन आते रहते हैं, पर वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं और बहुत शैलो होते हैं। जितना बाजार एक कदम पीछे लेता है, 2-3 कदम आगे बढ़ाता है एक बुल मार्केट में, तो ये एक बुल मार्केट की खासियत है। हालांकि आज आपने देखा कि बैंकिंग में करेक्शन देखने को मिला, पर आईटी ने अच्छा लीड पकड़ा। तो एक ये रिले रेस चलती है बुल मार्केट में, एक सेक्टर से थोड़ी सी नरमी आती है तो दूसरा सेक्टर काफी तेज हो जाता है। तो यही सेक्टर रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये कायम रहेगा, चाहे आप रिलायंस की साइड से बोले या एचडीएफसी की साइड से बोले या आईटी जो बहुत टाइम से ठंडा पड़ा था, आज उसकी लीडरशिप लौटती दिख रही है। और ये एक छोटा चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आपने देखा कल इन्फ्लेशन लेस देन एक्सपेक्टेड आया। तो बाजार अभी ये डिस्काउंट कर रहा है कि आगे जाते हुए फेड इतना हॉकिश नहीं होगा, एक रेट हाइक कर सकता है शायद, पर उससे ज्यादा रेट हाइक नहीं होगी और पॉज हो जाएगा रेट हाइक। तो उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी आपके टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रहेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप रहेंगे। इमर्जिंग मार्केट के लिए जैसे इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल बुल मार्केट कायम है और जो भी डिप है उसमें खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स खरीदे, क्योंकि और भी ऊपर 10-20% की तेजी आसानी से दिखती है स्टॉक स्पेसिफिक। बिल्कुल। तो यहाँ नजरिया जो आदित्य का वो आपके सामने उन्होंने रखा। चलिए, अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ ये आप दर्शकों का शो है, तो दर्शकों के सवालों का सिलसिला जरा शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और सुभाष कारंदिकर हैं और इनका सवाल है, कैनरा बैंक के 2200 शेयर इन्होंने लिए हैं, 155 के भाव पे होल्ड करें या फिर सेल करें, पूछ रहे हैं। आदित्य बताएं क्या होगी इनको सलाह। देखिए इन्होंने काफी अच्छा स्टॉक उठाया है, क्योंकि आप अगर देखें पीएसयू बैंकिंग एक इस बुल मार्केट में लीडर है, जहां पे आपने फिनोमिनल गेन्स देखने को मिले आपको बीओबी में, कैन बैंक में, छोटे मोटे बैंक जैसे यूको बैंक, साउथ इंडियन बैंक। तो तेजी कायम है, रूटीन करेक्शन होता रहेगा। आज स्टॉक 4% डाउन है। अगर निवेशक का थोड़ा नजरिया छोटा है, अगर एक दिन का, एक हफ्ते 2 हफ्ते का है, तो शायद इसमें थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। पर अगर 1-2 महीने का नजरिया बनाए तो कैनरा बैंक में अभी भी फ्रेश तेजी आ सकती है। इसमें ऑलमोस्ट आपको तेजी 350-370 के लेवल पे भी जाने को इसमें मौके हैं, और नीचे इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 299 का।
ठीक है, ठीक है। तो ये नजरिया यहाँ पर खासतौर पे अगर आपका 1-2 महीने का नजरिया है तो वहां पर आपको बेहतर संकेत मिल सकते हैं। बीएल मीणा है जयपुर राजस्थान से और इनका सवाल है बजाज फाइनेंस के 10 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने ये स्टॉक्स 6,973 के भाव पे लिया हुआ है। अगले 6 महीने के लिए क्या करना चाहिए? आदित्य, जरा आप इस पे राय दें। बजाज फाइनेंस के बीएल मीणा ने 10 शेयर लिए हैं 6,973 के भाव पे, क्या करना चाहिए? 6 महीने का इनका नजरिया है। देखिए, इन्होंने स्टॉक तो एकदम क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक उठाया है। हालांकि बजाज फाइनेंस जो है प्रीवियस बुल मार्केट में अच्छा लीडर रहा है, पर ये वाली मार्केट में कंपनी की साइड से, मैनेजमेंट की साइड से अच्छी कमेंट्री मिल रही है, कॉन्फिडेंट कमेंट्री मिल रही है, पर जो पैटर्न्स है वो काफी बुलिश नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये न्यूट्रल टू बुलिश स्टॉक है। इसमें आपको कुछ 10-15% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 6 महीने में। तो अगर इन्वेस्टर इससे खुश है तो इसमें रह सकते हैं, वरना थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं। क्वालिटी कर्व में थोड़े मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप फाइनेंसिंग स्टॉक, लीडिंग बैंक्स जो है उसमें भी जा सकते हैं, वहां पे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इवन ब्लू चिप में रिलायंस भी अच्छा लगता है, तो वहां पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र प्रजापति हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से और इनका सवाल है सुजलॉन एनर्जी के 84 शेयर इनके पास हैं, 14 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें? आदित्य बताएं। देखिए, सुजलॉन एक ऐसी कंपनी है जहां पे इन्वेस्टर को काफी निराशा हुई इतने सालों से, क्योंकि अगर आप देखें 2007 से 8 में स्टॉक का भाव ऑलमोस्ट 500 रुपए हुआ करता था। ब्लू चिप स्टॉक कहलाया जाता था और एफएनओ काउंटर था। वहां से स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला, सिंगल डिजिट में आ गया। पर अभी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है और जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, जिस हिसाब से डेट रिडक्शन हो रहा है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, ईपीएस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और साथ में ही आपको बहुत बेहतर चार्ट पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफी डेडली कॉम्बिनेशन है, काफी बुलिश कॉम्बिनेशन है और मुझे लगता है अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा बनाए, 2-3 महीने का, 5-6 महीने का, 1 साल का, तो इसमें और लंबी तेजी देखी जा सकती है। ठीक है, तो 5-6 महीने का नजरिया है तो आगे और तेजी नजर आ सकती है। माला मेहरोत्रा है वृंदावन से, पराग मिल्क के इनके पास 200 शेयर हैं, 145 के भाव पे इन्होंने लिया है, क्या करना चाहिए फिलहाल? पूछ रही हैं। बताएं आदित्य, आप ही क्या करना चाहिए पराग मिल्क में? देखिए, आप पराग मिल्क की जब बात करते हैं तो आप अगर पूरे सेक्टर को देखें जहाँ पे डेयरी की बहुत कम लिस्टेड कंपनीज है, उसमें से पराग मिल्क का जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप चार्ट पैटर्न्स देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक एक अप ट्रेंड में चला आ रहा है और अभी भी इसका अगर आप चार्ट देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी पे है। तो बिल्कुल इसमें बने रहे। अगर आपको आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी है, कन्विक्शन है, तो इसमें और भी ऐड करें, क्योंकि पैटर्न्स के हिसाब से इसमें लग रहा है और 50 से 100% की तेजी देखी जा सकती है 1-2 साल में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बेहतर संकेत आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल कल के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं, ये बताने के लिए मौजूद हैं हमारी सहयोगी आशीषा। आशीषा, बताएं कहाँ रखनी है नजर? बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और पीपीआई का डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक क्यूज की बात करें तो इंडिया में भी ट्रेड डेफिसिट का बैलेंस आएगा, जिसके चलते इकोनॉमिक रिलेटेड डेटा आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी डेटा आएगा। अर्निंग्स की बात करें तो निफ्टी कंपनीज में से तो कोई अर्निंग्स नहीं है, लेकिन नॉन निफ्टी कंपनीज से कई कंपनीज है जिसके नतीजे कल डिक्लेयर होंगे। जस्ट डायल, बंधन बैंक, JSW एनर्जी, ये कुछ कंपनीज है जिसके नतीजे कल आएंगे, जिसके चलते इन स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखनी होगी। AGM की बात करें तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा की कल AGM है, जिसे कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आएगी और उसके चलते भी इस स्टॉक पर कल फोकस रहेगा। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, राणे ब्रेकिंग जैसी कुछ कंपनीज है जिन्होंने डिविडेंड कुछ समय पहले डिक्लेयर किया था और उनके लिए एलिजिबल होने के लिए कल ये शेयर्स खरीदने का लास्ट डे रहेगा। हैप्पीएस्ट माइंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
डायरेक्टर्स की भी कल बैठक है, जहां QIP के टर्म्स और कंडीशंस कंसिडर किए जाएंगे। फंड रेजिंग अनाउंस किया था और उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कल डिसाइड होंगे उस बैठक में, और उसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड्स पर भी कल अपनी नजर रखें। IPO मार्केट में भी पिछले कुछ दिनों से हलचल हो रही है। कुछ IPOs आए थे पिछले हफ्ते। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO सोमवार को खुला था। कल उसके लिए सब्सक्राइब करने का आखिरी डे रहेगा। बाकी इवेंट्स की बात करें तो चंद्रयान 3 का कल लॉन्च है, 14 जुलाई को उसका लॉन्च होने वाला है, और G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग है। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आ सकती है, जिसके चलते इस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है कल के ट्रिगर्स सब बताती हुई आशीषा। चलिए अब सवालों की ओर लौटें एक बार फिर से। हम एक सवाल है अनिल कुमार जी का अहमदाबाद से, और इनका सवाल है अदानी ट्रांसमिशन के इनके पास 110 शेयर हैं, 1284 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें? आदित्य बताएं क्या होगी इनको राय। बिल्कुल, इन्होंने जो जहाँ रहते हैं वहां की कंपनी ली है अदानी, जिनका हेडक्वार्टर भी अहमदाबाद में है। हालांकि अदानी ट्रांसमिशन की बात करें और अदानी के बाकी स्टॉक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से बाकी काउंटर्स ज्यादा तेज लगते हैं, जैसे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट। पर अदानी ट्रांसमिशन में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो आपने देखा था कि टोटल ग्रुप के साथ इनका जो बातचीत चल रही थी वहां पे थोड़ा टू एंड फ्रो चल रहा था अग्रीमेंट में। तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, न्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम भी, और चार्ट भी वही वीकनेस दर्शा रहा है। तो इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि बुल मार्केट है, कोई भी स्टॉक भाग सकता है, और ग्रुप भी काफी न्यूज में है, तो न्यूज रिलेटेड मूवमेंट रहेगी। पर आपको अगर अदानी ग्रुप में ही निवेश करना है तो मैं कहूंगा कि अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें से निकल के स्विच करना ज्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा। तो यहाँ से स्विच करने की सलाह फिलहाल अदानी ट्रांसमिशन से। चलिए अब बारी है आपके खास सेगमेंट VIP शेयर की। और आदित्य आपके पास आना चाहेंगे, फटाफट से बता दें कि आपकी नजर आखिर कहाँ है। प्रशांत जी, देखिए मेरे उन स्टॉक्स पे नजर है जो कल इन्फ्लेशन डेटा आया उससे रिलेटेड है। मैं मानता हूं कि कल जो डेटा आया बहुत अहम है, और वो एक ट्रेंड नया सेट करेगा। नया एक दौर आ सकता है, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले आपको ये बात सुनने को मिल रही थी, इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई इन USA, UK और अदर फॉरेन कंट्रीज में आपको ये सुनने को मिल रहा था। पर अभी जिस हिसाब से इन्फ्लेशन में करेक्शन देखने को मिला है USA में, चाहे आप इंडिया की बात करें या अदर कंट्रीज की बात करें, जैसे सेंट्रल बैंकर्स ने अपने इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली बढ़ाए, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो गया है। क्रूड ऑयल का भाव देखिए कितना उतर आया है नीचे, और आगे भी आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट और देखने को मिलेगा और इन्फ्लेशन घटेगी। तो ये जो इन्फ्लेशन का करेक्शन है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए काफी अच्छा है, स्टार्टअप स्टॉक्स के लिए काफी अच्छा है जो फंडिंग पे काम करते हैं। तो इसमें पहला स्टॉक मेरा रहेगा नौकरी, जिसे 4632 में बाय किया जा सकता है। 4399 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 4800 से 5000 का रहेगा टारगेट। दूसरा स्टॉक रहेगा जोमैटो, स्टार्टअप स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, हाई बीटा काउंटर है, जिसे 82.60 में खरीदा जा सकता है। 72.50 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 99 से 120 का रहेगा टारगेट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य और इसके साथ ही शर्मिला जी VIP पिक देने के लिए और इस शो में जुड़ने के लिए, अपनी खास राय देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।